रमेश कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रमेश कुमावत पर। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि राजस्थान के सभी एग्जाम रीट पटवार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चालू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो अब पहला आपका ऑप्शन है 18 अप्रैल 1948, बी 18 मार्च 1948, तीसरा आपका ऑप्शन है 18 मई 1948 और चौथा आपका ऑप्शन है 18 फरवरी 1948। तो राजस्थान के एकीकरण की आपकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, 18 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या क्या शामिल किया था? 18 मार्च में 4 रियासत शामिल की थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें शामिल की थी और इसका नाम अपन ने दिया था मत्स्य संघ। क्या नाम दिया था इसका? मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ नाम किसकी सिफारिश पे दिया था? एक समिति थी, उस समिति का नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मत्स्य संघ का नाम किस समिति की अनुशंसा पर रखा? के.एम. मुंशी। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। बहुत बढ़िया याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह वाक्य किसका है दोस्तों? जब राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये किसने बोला था? ये आपका बोला था चंद्रवीर सिंह, जो बांसवाड़ा के राजा थे, चंद्रवीर सिंह, इन्होंने बोला था दोस्तों। तो आपको 1857 की मतलब जो एकीकरण हुआ था उस समय के जो राजा थे उनको भी रियासत वाइज याद करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार आपका एग्जाम में आया था कि जोधपुर के राजा कौन थे? जोधपुर के राजा एकीकरण के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो आपका उत्तर आया था पटवारी में, शायद एलडीसी में आया था, हनुमान सिंह। कौन थे? हनुमान सिंह दोस्तों। आगे बढ़ते। तीसरा क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपकी कौन सी थी? मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। और प्रश्न आपको ये पूछता है कि राजस्थान की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपका उत्तर होगा मारवाड़ या जोधपुर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? जोधपुर। और सबसे प्राचीन कौन सी है? मेवाड़। और सबसे नई रियासत कौन सी है? तो नई रियासत आपकी बनी थी कोटा से, झालावाड़ अलग हुआ था और कौन सी रियासत बनी थी? नई रियासत झालावाड़। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। तो आप सबको लगभग मालूम होगा। पहला आपका ऑप्शन है झालावाड़, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी आपका ऑप्शन है टोंक, डी आपका ऑप्शन है उदयपुर। तो टोंक रियासत थी, वो कौन सी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। तो इसको भूलना नहीं है। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राजस्थान का वृत्त राजस्थान में कब बनाया गया? संयुक्त राजस्थान को वृत्त राजस्थान कब बनाया गया? जब वृत्त राजस्थान ये बना था। कब बना था ये संयुक्त राजस्थान वृत्त राजस्थान? 30 मार्च 1949 को। वृत्त राजस्थान कब बना था? जब 4 बड़ी रियासतें, बड़ी बड़ी, बड़ी का मतलब वृत्त, 4 बड़ी रियासतें इसमें शामिल की गई थी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, 4 रियासत, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें इसमें शामिल की थी। तो ये संयुक्त राजस्थान वृत्त राजस्थान बन गया था दोस्तों 30 मार्च 1949, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय आपको दिया जाता है वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आपका क्या? बी आपका राइट आंसर है, वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री थे। तो मत्स्य संघ 4 जिलों से मिलकर बना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और अलवर का एक ठिकाना था निमराना ठिकाना। तो मत्स्य संघ के जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जुगल किशोर चतुर्वेदी कहाँ के थे? भरतपुर।
एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो पहला ऑप्शन 18, बी ऑप्शन है 19, सी आपका ऑप्शन है 20, डी आपका ऑप्शन है 21। तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 सितंबर 1956, 2 अक्टूबर 1950, 1 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1950। तो वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, मतलब आपका एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को आपका एकीकरण पूरा हुआ था और वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। तो आपका सी आंसर हो जाएगा राइट, 1 नवंबर 1956। और जब देश का संविधान कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो उस समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? ऑप्शन देखते हैं। आपका ए ऑप्शन है 25, बी आपका ऑप्शन है 26, सी आपका ऑप्शन है 27 और डी आपका ऑप्शन है 28। तो राजस्थान के एकीकरण के समय आपके कुल 26 जिले थे। कितने जिले थे? 26 जिले। तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतों के अतिरिक्त किस ठिकाने को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना की थी? मैंने बताया था आपको, अलवर में एक ठिकाना पड़ता है आपका निमराना। क्या नाम है उसका? निमराना ठिकाना। निमराना ठिकाना पहले बताया था आपको। आपका उत्तर इसका हो जाएगा सी, निमराना ठिकाना अलवर में पड़ता है। तो अलवर मिल रहा है तो निमराना अपने आप मिल जाएगा। तो निमराना ठिकाना इसमें मिल गया था मत्स्य संघ में। मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 ठिकाने थे, एक था निमराना, एक था कुशलगढ़, एक था लावा। ठीक है, याद रखना 3 ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। जो निमराना आपका पड़ता है अलवर में पड़ता है, ये कुशलगढ़ आपका पड़ता है बांसवाड़ा में और लावा आपका पड़ता है टोंक में। भूलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए थे? तो संयुक्त राजस्थान में आप जो आपका पूर्वी राजस्थान था, पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ मतलब उदयपुर को मिलाया था, वो बन गया संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान, तो मेवाड़ के जो मुख्य थे वो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माणिक्यलाल वर्मा। डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राजस्थान जब उदयपुर मिलेगा तो बनेगा, और जब उदयपुर मिलेगा तो जो उसके प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा। इनका बहुत ही योगदान रहा है एकीकरण में, बहुत अच्छे सेना नायक थे ये, इसको भी याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा, ये भी काफ़ी इनका सराहनीय योगदान है। आगे बढ़ते। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? तो सबसे लास्ट में राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, तो सबसे लास्ट में अपने सिरोही मिली थी। कौन सी रियासत मिली थी? सिरोही रियासत। सबसे पहले आपकी रियासत संधि करने वाली मिलने वाली कौन सी थी? अलवर। सबसे लास्ट में कौन सी मिली थी? सिरोही। याद रखना है, ठीक है दोनों को। धन्यवाद, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।